गाइस तो पहली बार मैं इडली बना रही थी, जिसके लिए मैं ये बर्तन लेके आई थी। जब मम्मी के घर गई थी वहाँ से लेके आई हूँ। रात को ही मैंने बैटर तैयार कर लिया था और अब जो है बैटर में मैंने थोड़ा सा नमक और घी डाल दिया था। उसके बाद मैंने इस टब को चढ़ा दिया था भगोने को चूल्हे पे, उसमें पानी डाल करके ताकि पानी उबल जाए। और मैं इस बैटर को मिक्स करने के बाद इडली वाला जो बर्तन है उसके अंदर डाल करके और उस भगोने में पानी जो भरा हुआ भगोना है उसमें ये चीज़ें एक साथ डाल दूँ फिक्स करके, ताकि हमारा इडली बन कर के तैयार हो जाए। गाइस तो जब तक इडली बनकर तैयार होता मैंने चटनी बनाने की तैयारी कर लिया था। सबसे पहले मैंने बादाम लिया था और ये बड़ी कढ़ाई क्यों चढ़ाया, क्योंकि छोटी वाली जो कढ़ाई था उसमें रात का भुजिया बना था, वही अभी तक रखा हुआ था। और इसमें मैंने बादाम डाल दिया। बादाम को फ्राई करने के बाद अब नारियल को फोड़ लिया। सबसे पहले तो नारियल की पानी को मैंने निकाल लिया, उसके बाद फिर फोड़ करके अब दोनों को मिक्स करके मैंने जो है चटनी तैयार कर लिया है। चटनी में मुझे लगाना था छेव, जिसके लिए मुझे चाहिए था करी पत्ता, और वो करी पत्ता मुझे छत पे मिला। गाइस तो इडली बनकर अब तैयार हो चुका था और मुझे रेडी करना था बेबू को स्कूल के लिए। अच्छा टेस्ट आ रहा है, ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा नमक देना था। नमक देना था। सॉरी, मुँह पोछी लेट हो रहा है इसलिए मैं राधे राधे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह से उठ करके इतना सारा काम होता है ना, तो ब्लॉग स्टार्ट कर ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग का तो क्लिप मैं लेके रख रही थी कि जब टाइम मिलेगा तो स्टार्ट करेंगे। अभी बेबू स्कूल जा रही है, जब तक शूज पहन रही है मुझे पहनाने नहीं दे रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तब तक टाइम हो चुका है, एकदम सही टाइम हुआ है, बट फिर भी शूज में लेट करेगी। ठीक है खेलती हूँ। गाइस तो बेबू को स्कूल से लेके आ गई और बेबू लगी है खेलने में, अपने सारे टॉयज को फैला दिया है। आजकल ना घर और कोना मिसी सब दोनों रखते हैं, मम्मा भी रखती है, बेबू भी रखती है। बेबू और डैडा तो खैर रखते ही हैं नहीं, डैडा ज़्यादा नहीं रखते हैं, डैडा बस डैडा थोड़ा थोड़ा रखते हैं, है ना। और मम्मा तो हमेशा ठीक करते रहती, लेकिन आजकल मम्मा भी रखने लगी है। हुआ क्या है, बेबू अपने टॉयज़ को रखती है, मैं अपने कपड़ों को जैसे तैसे, क्योंकि ना जब से घर से आई हूँ कपड़े को मैं फोल्ड कर करके रखते रखते परेशान हूँ। अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। ऊपर से हर दिन रील्स शूट करना होता है, जिसके लिए निकलते हैं तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। हर दिन जो कपड़े धुलते हैं वो हो जाता है, तो हर दिन वैसे ही इकट्ठा ढेर सारा हो जा रहा है। तो उस सोफे पे अभी भरा हुआ है और मैंने पूरा कवर से, चूहा आ गया था तो चूहे के वजह से भी मतलब सारे कपड़े को मतलब धुल रही हूँ। तो फिर आज यहाँ निकाल के रखी हूँ और मैं दिखाती हूँ। आज मैंने अपने कवर्ड को ठीक किया है। अब सोचोगे क्या ही दिखा रही है, कवर्ड ठीक करके दिखा रही है, लेकिन मैं ना जिस प्लास्टिक में मैंने रखा था ना वो दिखा रही हूँ कि अब पहले ना बेबू साउंड नहीं करो। पहले क्या था ना कि मेरे जो कपड़े थे ना वो साड़ी पेटीकोट सब ऐसे ना मतलब निकालती थी तो बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी जो मैंने प्लास्टिक दिखाया था आपको, तो वो सब में पेटीकोट और ब्लाउज सब फिक्स कर दिया है, रख दिया है एक में, तो जिसके वजह से अब देखो
यहाँ से जब मेरी मर्जी होगी, जब भी मुझे रील शूट करना होगा, कहीं जाना होगा, यूज़ करना होगा, तो मैं निकालूंगी, फिर उसको फोल्ड करके रख दूंगी। तो इस वजह से मेरा साड़ी वाला जो चीज़ें इधर उधर होती थी ना, वो फिक्स हो गया, इसलिए मैं इसको दिखा रही थी। और बाकी अभी विंटर का निकाल के रखा है सब, और समर वाला यहाँ से हटा कर लगेज में डाल दिया हूँ। तो ये है बेनिफिटोस प्लास्टिक का, साड़ी वाले प्लास्टिक का। और इसका लिंक, बहुत सारे लोगों को लिंक चाहिए होता है, वो लिंक नहीं है क्योंकि ये मेरी बहन ने मुझे दिया है। तो ये मेरा पूरा कवर अच्छे से आ गया। अब रही बेबू की बारी, तो बेबू का कवर मैं फोल्ड करने मतलब उसके कपड़े फोल्ड कर करके रखने वाली हूँ। तो इसका भी बहुत सारा जैसे तैसे है, तो इन्हीं सब चक्कर में रह जाती हूँ और रील मतलब क्लिप लेना भूल जाती हूँ, ध्यान नहीं रहता है। तो अब घर पे रहते हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। गाइस, तो दोपहर से शाम हो गया, बट मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखो अभी भी वैसे ही है। मैं बस यही कर रही थी कि ठंडी के जो कपड़े थे ना, वो सब इन सब से निकाल के वहाँ पे रख रही थी, और जो गर्मी के कपड़े हैं वो इसको पैक कर दे रही हूँ। और जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, कोई भी कपड़े को हम पहनते नहीं, ठंडी का हो या गर्मी का हो, जैसे हमने अब छोड़ दिया है, नहीं पहनना है, उन सबको मैं साइड में करके रख रही हूँ। क्योंकि ना जिस कपड़े की ज़रूरत होती है ना, और सारे इकट्ठे रहते हैं ना, तो टाइम पे मिलता नहीं है। तो इस आज का पूरा दिन, मतलब जब से आई हूँ तब से तो 2-2 घंटा 1-1 घंटा जाता है, बट आज तो समझो पूरा दिन लग गया। हर काम को कंप्लीट करके, किचन का हो, बेबू को लाने के बाद फिर मैं इसी में लग रही हूँ, और उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा अलमीरा हुआ है, अभी बेबू का बाकी है। बेबू के भी ठंडी के कपड़े मैंने सब निकाल दिए हैं, बस उसके अब जो भी बचा है उसको जल्दी से रख करके फिर अभी बेबू को होमवर्क कराना है, और बेबू को थोड़ा देर के लिए टीवी भी दिखाना है। बट मैंने बेबू को बोला अपने सारे टॉयज़ को ठीक से रख दो, तभी मैं टीवी दिखाऊंगी, बट अभी तक रखी नहीं है। अगर नहीं रखेगी तो आज तो टीवी उसको देखने को मिलेगा नहीं। और बिना क्रॉक्स, बिना चप्पल के घूमती है घर पे, और शाम तक मतलब सर्दी लग जाती है। मैं तो कहती हूँ कि जिसके घर में भी बच्चे हैं ना, सुबह शाम पूरा ध्यान दो, क्योंकि क्या होता है ना, जब सुबह शाम हम ध्यान नहीं दे रहे तो उसके वजह से फीवर आ रहा है, ठंडी लग जा रही है। तो कोशिश करो कि जिसके घर में भी बच्चे हैं और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगी कि ध्यान दो। अभी ठंडी में सबसे ज़्यादा केयर बच्चे को करनी होती है। तो मैं अभी अपना काम निपटाती हूँ, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, तो अभी होमवर्क के लिए बिठाई हूँ। ये जो टेबल मैं न्यू लेके आई हूँ बिहार साइड से, मम्मी ने दिया था, कि क्योंकि वो प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना, इसका ये वाला तो वो टूट गया था। बेबू उसके ऊपर चढ़ के बैठती थी, जिसके वजह से वो टूट या नहीं। आप लिखिए, आप आगे लिखो, जी के बाद एच लिखो, सी के नीचे लिखो। तो ये इसको ना थोड़ा बड़ा हो रहा था, मतलब उसके हाथ नहीं पा रहे थे, तो मैंने ये ब्लैंकेट के ऊपर बिठाया है। कह रही थी तकिया के ऊपर बिठा दो, तो मैंने बोला नहीं, तकिया के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। नानी भी ऐसा बोलती है। नानी भी बोलती है नहीं तो मम्मा ब्लैक डॉट हो जाए। तो गाइज उसको मतलब होमवर्क कराते कराते मेरा इधर का काम। चलो हाँ, एब्सेंट वाला तो करना ही है ना। जो जब आप एब्सेंट थे वो सारा, जब तक एब्सेंट वाली कॉपी नहीं फिल होगी आपको करना ही पड़ेगा। चलो क्या करो। तो गाइस, अब ना मैं इस रूम का कवर ठीक करने के लिए आई हूँ। पूरा ना मैं जब गई हूँ तो पता नहीं बेबू के डैडा ने क्या किया, और हालांकि तो बेबू ही गड़बड़ करती है, बट बेबू के डैडा ने क्या किया, खींचा कैसे किया, ये सब भी पूरा एकदम उनका कवर पूरा खराब हो रखा था। कपड़े एकदम इधर उधर हो रखे थे। तो अभी मैं उनका ये, हालांकि ये उनका सिर्फ ऊपर वाला है, और ये मैं बेडशीट पिल्लोज वगैरह रखती हूँ। तो अभी ये ठीक कर लेते हैं। और इधर देखो इसको, नेक्स्ट तो मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, हंसी
खत्म नहीं हो रही, मम्मा तो लेते हैं कि बाद में ही। लिखो, जल्दी लिखो। पूरा टाइम बस इससे कॉमेडी करा लो, कॉमेडी करने में सबसे आगे रहेगी। और पता है पढ़ने में भी इसको कभी दिक्कत नहीं होती थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पढ़ना नहीं चाह रही है। अब से इसका कहीं जाना बंद करा देना पड़ेगा, क्योंकि ना कभी भी वेकेशन पे भी जाते थे ना, आते थे तो ये अच्छे से बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती थी इसको। बट इस बार लंबी छुट्टियां हो गई जिसके वजह से उसको बैठना ही नहीं होता। हालांकि लिखने में तो हमेशा दिक्कत करती है, बट सारी चीजों में इस बार पहली बार हुआ है जब ये। अरे पंखा चला के इसलिए नहीं पंखा चला के रखती नहीं है, इसलिए मुझे दिक्कत आती है, इसलिए मैं लिखती भी नहीं हूँ। पंखा चलाओ, ठीक। ठंडी आ गई है। चलो लिखो एच। अच्छी तो लिख ली। हाँ तो लिखो ना एच के बाद। भूख लगी तो जिसे खाना बना के आओ ना। क्या खाओगे? बीन्स ठीक। बीन्स ठीक है खाने में। बीन्स? हाँ। बीन्स तो कल खाई थी ना। बीन्स खत्म हो गया क्या? कल बना था ना। अच्छा तो आलू? आलू खाओगे? आलू है? आलू तो है, आलू भी है और भिंडी भी है। तो आलू में नमक नहीं डालना। ठीक है। नमक बहुत चावल लगता है। अब जाओ खाना बना के आओ। कि डाडा नहीं रहते हैं तो? डाडा नहीं रहती है तो कुछ नहीं देती हो तुम मुझे। क्या नहीं डाडा पी रही हो और देखो मुझे छोड़ दिया थे। क्योंकि मैंने कहा कि आप कंप्लीट करोगे तब मैं आपको दूंगी। अभी ही दे दो ना। नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं होगा नहीं मिलेगा। गाइस तो अभी बना रही हूँ बेसन का चिला। तो मैं तो नहीं खाऊंगी, बेबू के डाडा है नहीं तो बस बेबू है। होमवर्क कराना है, रात काफ़ी हो गई है, तो मैंने सोचा जिसको बेसन का चिला खिला लेते हैं, क्योंकि दिन में उसको आलू खिला चुके हैं। तो और मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या खिला रही है। क्या कर रही हो? थोड़ा सा क्रीम लगा ले। देखो मैंने इसको होमवर्क, क्या नोटबुक को गंदा कर रखी हो और क्रीम क्यों लगा रही हो? क्रीम क्योंकि क्रीम मेरा भी पैर को फाड़। बेबा नोटबुक आप कंप्लीट कीजिए, दीजिए वो मुझे, दीजिए उसका कैप दीजिए और ये होमवर्क कंप्लीट करो। जब तक मैं बैठी रहती हूँ तब तक होमवर्क होता है, और जहां मैं चली जाती हूँ तो देखो क्या तूफानी करते रहती है लड़की। ये फ्लावर पे लगेगा। L for lion. L for leaf. ठीक बताया मम्मा। और R for root. R for root. रूट नीचे है। हाँ तो R for roots. P for petal. तो petal है ये। पेटल ये होता है, ये सारे को पेटल्स बोलते हैं। और फिर इसको क्या बोलते हैं? स्टेम। हाँ। लो अब इसे, अरे ग्लू नीचे डाल है। चलो। इसका मतलब पेंसिल चिपकेगा। चलो अब इसमें लगा के चिपका। सबसे पहले फ्लावर को। गाइस तो अभी रात का कितना बजे? 10। रात का फ्रिज 10 बज गए। तो कल रात को क्या हुई थी? कल रात को बहुत गर्मी आ गई थी अचानक से। मैं भी पैपा कर रही थी। मम्मा दादा
फिर पापा कलर थे पेपर क्या होता है? जैसे आपको पता है वैसे भी मुझे पसंद है ठंडा। ठंडा है घर में? तो अभी ठंडा। पंखा नहीं चल रहा है तो अच्छा, बहुत ठंडी तेज तो बहुत तेज की गर्मी आ गई है। हमें ब्लॉग एंड करना था, आप तो पूरा कहानी बताने लगे। और तो अब तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को तो वीडियो में बने रहो। तो बाय बाय, टाटा। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और लाइक करना, लाइक करना। बाय बाय, बनते रहना। बाय बाय, तुम भी बाय करो। बाय बाय।